अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान खान। व्यूअर्स, आज एक न्यू प्रोजेक्ट जो थीम पार्क कमर्शियल पे लॉन्च हुआ है AGH बिल्डर्स की जानिब से, द ग्रैंड रेजिडेंसी 2 के नाम से। उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्लाइंट रिलेटेड क्यूरीज़ जो किसी भी इन्वेस्टर या कि कोई भी ऐसा एंड यूज़र है किसी भी जगह इन्वेस्ट करने में से पहले या मूव इन होने से पहले जो उसके माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर मैं डिटेल क्वेश्चन करूंगा अपने CEO राणा दान मुदस्सिर से। अस्सलाम वालेकुम दान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। दान भाई, सबसे पहला दान भाई क्वेश्चन हमेशा की तरह जो इसके बिल्डर्स हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करूंगा इस तरह कि हमें पता है कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमेशा एक अथेंटिक लोगों के साथ उनके मार्केटिंग या सेल्स पार्टनर बनते हैं। जी। तो AGH, वाई यू चूज़ AGH? अच्छा, देखिए उस्मान भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरी नज़र में आपने किया। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मुझे अभी रियल एस्टेट में काम करते हुए टोटल कोई अप्रॉक्सीमेट 8 साल का एक्सपीरियंस है। बहरिया टाउन कराची में कमो बेश कोई 5.5-6 साल मुझे हो गए काम करते हुए। अच्छा, जब भी PPL जब हमने बनाई और काम करना शुरू किया मार्केट में, उस वक्त लोगों को परखना शुरू किया उनकी परफॉर्मेंस को देख के। और AGH मेरे को फैमिली मेम्बर्स नहीं है, आई नो दम वेरी वेल। ये लोग मार्केट में काम करने वाले हैं एंड दे आर फ्रेश न्यू इन बहरिया टाउन। लेकिन इससे पहले इन्होंने कराची शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई हैं, हाई राइज बिल्डिंग, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हर तरह की बिल्डिंग्स बनाई हैं। लेकिन बहरिया टाउन के केस में मैं हर किसी को वेलकम करता हूँ और ख़ासकर ऐसे लोगों को वेलकम करके मुझे खुशी मिलती है जो लोग ऑन साइट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फिर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स जब हमारी टीम काम करती है तो हम लोग ये मुनासिब समझते हैं कि ऐसे क्रेडिबल और ऐसे शाहकार लोगों को हम सामने लेके आएँ, ये ऐसे लोगों के साथ हैंडशेक करें जहाँ कल को हमें भी एम्बेरस ना होना पड़े। क्योंकि आज अगर हम लोग अपनी फेस वैल्यू पे किसी को बुकिंग करवा के दे रहे हैं तो ये हमारी मतलब उस तरह की कोई बुकिंग कंपनी नहीं है सेल्स एंड मार्केटिंग की कि ठीक है आज बुकिंग करवाई और बस हमारा काम ख़त्म। हम लोग तो ये चाहते हैं कि बुकिंग करवाई और पूरे बहरिया टाउन में कोई एक सिंगल यूनिट भी किसी बिल्डिंग में अगर बुक करवाया तो उसकी आज इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल होने तक हम लोग उसकी परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं। तो इस केस में भी AGH का आपने सवाल किया कि क्यों इनकी सिलेक्शन की। देखिए, AGH वालों से जब हमने मुलाकात की तो हमें इनके काम की समझ आई, इनके काम का वॉल्यूम समझ आया, इनकी परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी मार्केट में इन्होंने किया है कराची शहर में वो समझ आया। और फिर चले कराची शहर में तो किया और बहरिया टाउन में जो चंद एक काम किए वो बड़े यूनिक आइडियाज़ के साथ मैं समझता हूँ मार्केट में लीडिंग आइडियाज़ जो ट्रेंड सेटर्स लोग होते हैं, दे विल बी वन ऑफ देम। ठीक है, अब किस तरह, अब मैं बताता हूँ कि इन्होंने AGH टावर जो इन्होंने मेन जिना एवेन्यू के ऊपर बनाया, आपको वो भी मैं विज़िट करवाऊँगा कि उसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए बड़े शोरूम्स बनाए हैं जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी ये चारों फ्लोर्स को मिला के उन्होंने एक ही शोरूम दिया है जो कि पूरे बहरिया टाउन में यूनिक आइडिया था, इससे पहले नहीं दिया। और उसके अंदर अलग से लिफ्ट बनी हुई है और बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे इन लोगों ने ये इसकी बुकिंग की थी। आज उसकी रीसेल जब आ रही है मार्केट में तो हम उनके कस्टमर्स भी बहुत खुश हैं और इन लोगों के लिए भी ये अच्छा है कि इनका नाम बन रहा है। फिर ये TGR 1 के नाम से इन्होंने पहले एक बनाया, द ग्रैंड रेजिडेंसी 1, वो भी थीम पार्क की सराउंडिंग में बनाया। और अभी TGR 2 जिसका हम बात कर रहे हैं, द ग्रैंड रेजिडेंसी 2, ये बड़ा लग्जरी किस्म का प्रोजेक्ट है जो कि ग्रैंड मस्जिद ये इंटरनेशनल थीम पार्क को फेस करता हुआ ये अभी मतलब ज़ेर तमीर है। ये 4 प्लॉट्स को मिला के बनने वाली बिल्डिंग है और इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त होगा काम, क्योंकि ऑन साइड ये लोग अच्छा कर रहे हैं। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने कस्टमर्स को मैं हमेशा ऐसे ही प्रोजेक्ट्स जो लोग कर रहे हैं और मौके पे काम कर रहे हैं, कंजूसी नहीं करते परफॉर्म करने में या ज़रूरत से ज़्यादा डिले या इस तरह की चीज़ें नहीं करते, तो वो फिर मेरा दिल करता है कि मैं ऐसी चीज़ें ज़रूर रिकमेंड करूँ जी। उसके बाद नाम लोकेशन सराउंडिंग्स आपने बता दिया थीम पार्क है। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि लोकेशन को थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो लोकेशन की इंपॉर्टेंस पे थोड़ा सा लाइट डालें। अच्छा, किसी भी बिल्डिंग के लिए ख़ासकर रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उसके लिए रियल एस्टेट में हमेशा लोकेशन मैटर करती है। रियल एस्टेट में जब हम काम सीखते हैं, मुझ जैसे लोग फ्रेश मार्केट में आते हैं तो हमें एक ही सबक सिखाया जाता है और उसमें 3 लेसन होते हैं। वो पहला होता है लोकेशन, दूसरा भी लोकेशन और तीसरा भी लोकेशन। कि रियल एस्टेट में अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो आपने प्रॉपर्टी की लोकेशन पे फोकस करना है।
अगर आपने अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी ली, वो आज भी हीरा है और आने वाले टाइम में भी वो हीरा है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी यानी लोकेशन। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं लोकेशन के ऊपर अगर बात करता हूँ, मेरे नज़र में ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरनेशनल थीम पार्क बना हुआ है जो पूरे बैरियर टाउन में शायद एक ही बनना था, मास्टरपीस है और इट्स अ कॉपी। तो वो बना के बैरियर टाउन ने एग्जांपल दे के उसको फंक्शनल करके उसमें इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके इन्होंने दिखा दिया कि येस वी हैव डन इट। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में कोई ऐसी बिल्डिंग बने जिसकी अब अपार्टमेंट या बालकनी या उसकी खिड़की से लाइफ टाइम आपको एक ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कस्टमर विश नहीं करेगा। हर कस्टमर चाहेगा कि मुझे ऐसी लोकेशन पे मिले। और ख़ासकर जो इसके ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम्स हैं या शॉप्स कह लें, कल को जितना भी फूड बिज़नेस या कोई एक्टिविटी होगी, यहाँ ट्रैफिक फुटफॉल ज़्यादा होगा, लोग तो यहाँ ख्वाहिश करेंगे कि हमारी यहाँ पे बिज़नेस के लिए भी कोई एक्टिविटी के लिए कोई ऐसा यूनिट मिल जाए और हमारी रिहाइश भी ऐसी बारौनक जगह पे हो। तो मेन गेट से डिस्टेंस भी इसका मेरा ख्याल है कोई 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और बाकी लोकेशन के अतबार से हर तरह से माशाल्लाह ये कामयाब है। उसके बाद आमी कमिंग ऑन टू इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा सा साथ रेट्स का भी टच दीजिएगा कि क्या रेट्स हैं इसके, मार्केट कंपटीशन का मैं सेकंड उसके बाद आपसे क्वेश्चन करूँगा। अच्छा, लेआउट प्लान, फ्रंट एलिवेशन, फिर बिल्डिंग के अंदर जाके अपार्टमेंट की लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, 1 बेडरूम 2 बेडरूम या 3 बेडरूम किस किस जगह पर आ रहा है, इसका लेआउट प्लान मैं अपने राना असनाद भाई से जो वीडियो एडिट भी करेंगे, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर इसकी सारी जो 3D फॉर्म में बने हुए या उसके वीडियो चंक्स हैं या जो इसकी PDFs वगैरह हमारे पास मौजूद हैं, इसका पेमेंट प्लान भी और सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन करें। देखिए, इसका पेमेंट प्लान कुछ इस तरह से है, कोई 10-11 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके ये 14-15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक है, क्योंकि फ्लोर वाइज एक तो डिफरेंट है। और फिर फ्रंट और बैक, यानी फ्रंट वाला जो है वो इसको इंटरनेशनल थीम पार्क को फेस करेगा और बैक साइड वाला जो पोर्शन है जो अपार्टमेंट आएगा वो फेस करेगा लेक को, लेक व्यू, यानी दोनों तरफ बिल्डिंग के। अच्छा, इसलिए इसकी लोकेशन के अतबार से इस तरह से भी ये कामयाब है कि बैक टू बैक बिल्डिंग्स नहीं है यहाँ पे, बिल्डिंग्स का कोई बहुत बड़ा क्लस्टर नहीं है कि आपको व्यू ना मिले, आपका लाइक कोई सांस बंद हो रहा है, सफोकेशन है, हवा बंद हो रही है, ऐसा नहीं है। इसके सामने 400 फीट से ज़्यादा चौड़ी सड़क है, जो पाकिस्तान की सबसे चौड़ी सड़क मेन जनाब एवेन्यू कहलाती है। ठीक है, उसके ऊपर पे सर्विस लेन पे जाके वो अलग एरिया है, वो वहाँ पे जाके ये बिल्डिंग बन रही है। फिर इसकी बैक साइड पे भी देखें, बैक टू बैक बिल्डिंग्स नहीं है। ठीक है, बैक टू बैक इसके आपको लेक का व्यू मिलेगा, लेक बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में वो मेंटेन की जाएगी और लंगीजी रिवर की गुजर गया है ये, तो वहाँ पे ये चीज़ें सारी बनेंगी। तो इन्हीं चीज़ों को अगर आगे लेके चलते हैं तो मेरा ख्याल है पेमेंट प्लान भी रीज़नेबल है। आप 25% पेमेंट पहले देंगे और उसके बाद डिगिंग पे कुछ पेमेंट है और परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स हम इसमें करने के कायल हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोग मार्केट करते हैं उसमें मेरी विश ये रहती है हमेशा कि मैं अपने कस्टमर्स को ये कहूँ कि बिल्डर्स को, और बिल्डर्स को भी ये मैसेज मैं क्लियरली कहता हूँ कि PPL टीम आप लोगों के साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रही है, आप लोगों को वो प्रोजेक्ट हम लोग डिलीवर करेंगे और आपसे इंस्टॉलमेंट जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड हम आपसे लेंगे। ठीक है, अगर बिल्डर मौके पे परफॉर्म करेगा तो हम आपसे इंस्टॉलमेंट्स डिमांड कर रहे होंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो उस्मान भी मेरा ख्याल है कि AGH बिल्डर का द ग्रैंड रेजिडेंसी 2 और 1 और इसके अलावा जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया होगा। और अभी आई थिंक हमारे स्टूडियो में लाइट भी डिस्टर्ब कर रही है, तो अभी इजाज़त देते हैं कि ज़्यादा मुनासिब है, नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो अभी नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा, फर्दर वीडियोज़ में फर्दर एपिसोड इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।